एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, 67वीं PT हो गया है और आशा करता हूं कि आप लोग के अच्छे नंबर आ रहे होंगे। अभी दोस्तों एक वीडियो में ला रहा हूं जिसमें बताऊंगा कि जो हमारे टेस्ट सीरीज़ से कितने क्वेश्चंस लड़े हैं, कौन कौन क्वेश्चंस लड़े हैं, ठीक है। और ये हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के और जो PT का जो टारगेटेड बैच था जिससे क्वेश्चन लड़े हैं उसके प्रूफ के साथ, और साथ ही BPSC का जो क्वेश्चन पूछा है उसके साथ आपके सामने बताने जा रहे हैं। और हाल में ही 13 तारीख से 13 जो आने वाला 13 तारीख है, 13 अक्टूबर, उस दिन से 68वीं का बैच लॉन्च हो रहा है टारगेटेड CPT के लिए। फीस ज़्यादा हम लोग रखते नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टेलीग्राम का लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना कुछ फालतू बकवास किए हुए आते हैं काम पर, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि जो कैबिनेट मिशन आया था उससे रिलेटेड था। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कौन कौन से थे, और सामने ये BPSC का क्वेश्चन है। 67 क्वेश्चंस BPSC का जो था उसमें क्या पूछा था कि 1946 में भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे, ठीक है। यहाँ तक ये ऑप्शन था। और हमारा क्वेश्चन देखिए कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द पार्ट ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन सिमिलर है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि BPSC का क्वेश्चन था कि वॉशिंग मशीन में कौन सा मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, दोनों मीडियम से हम लोग करवाते हैं। हमारा देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम डिटो क्वेश्चन पूछ दिया है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज़, वॉशिंग मशीन का कौन सा करवाया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल। ये हमारे सारे पेड ग्रुप के क्वेश्चन सब है। अब अगला क्वेश्चन देखिए BPSC का, इनमें से पीतल का घटक कौन सा है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है किसके, कॉपर एंड जिंक के। डिटो सिमिलर क्वेश्चन है। अब आइए अगले की तरफ, प्रूफ के साथ दे रहे हैं। और आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन करके, और वहाँ जो भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं उनसे पूछ भी सकते हैं। और हमने सबका प्रूफ भी डाला है चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर, कि कितने नंबर आ रहे हैं। सबको 110, 115, 125 इतने नंबर ला रहे हैं। तो ये सब उनका मेहनत है। अब देखिए अब क्या है नेक्स्ट, भारत की जनगणना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ दिया था जो फीमेल का लिटरेसी रेट पूछा था। और मैंने बोला था ऐसा, मतलब एक टेस्ट में ही बोल दिया था कि इसको कर लो, 100% सेंसस से तुम लोग मार के आओगे। अब क्वेश्चन हमारा देखिए, हमारा क्वेश्चन देखिए प्रीलिम्स का कि व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट। मतलब एक क्वेश्चन में हम तीनों का करवा दिए हैं। और यही पूछा था BPSC में। ये इसका आंसर क्या होगा, 51.5%, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। वर्धन राजवंश का स्थापना किसने किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और हमारा क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। डिटो सिमिलर क्वेश्चंस आ गया, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कोई एक हमारे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये हमारे क्या है दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी अभी चुनाव जीती हैं, वो उन्होंने किसे हराया था। मतलब हु हैज़ बीन द डिफिटेड बाई द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो यशवंत सिन्हा, एक क्वेश्चन आया था। और BPSC का क्वेश्चन देखिए, BPSC का क्वेश्चन था कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो अभी हुआ था, UPA के उम्मीदवार कौन थे, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, जसवंत सिन्हा। क्लियर हो गया। सिमिलर क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज हो गया है, इनडायरेक्ट हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कि इकोनॉमिक्स का जितने भी इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा वगैरह जो था ना दोस्तों, जो पूछा था वो सारे हमने करवा रखा था, सारे करवा रखा था। इवन यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, ये हमारा जो ये क्वेश्चन है, संजय करोल क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, न्यायाधीश कौन है, ये सब सारे हम फ्री वाले जो हमारे चैनल है उसमें भी करवा रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 133वां देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार राज्य में शहरीकरण क्या था। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण पूछ रहा है। अगर हम सेंसस देखेंगे तो सेंसस में 11.3 है, तो आप मत मार के आना, इसमें इकोनॉमिक सर्वे का पूछ रहा है। तो यही क्वेश्चन अब देखो, अब
सिमिलर क्वेश्चन हमारा जो करंट अफेयर्स का जो बैच था उसमें देखिए कि हाल में ही जारी अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज इकोनॉमिक सर्वे व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार। तो क्या है 50, ये क्या है 15.3%। ये मत बोलना कि हम अभी क्वेश्चन बना दिए हैं और बता रहे हैं। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किए हैं, इतने बच्चे पार्टिसिपेट भी किए हैं, तो आंसर भी दिख रहा है उसमें। और जो देखो हमारे 200-250 बच्चे जुड़े थे, जो मेहनत करके रगड़ दिए होंगे वो उनका नंबर बढ़िया आ रहा होगा, और जो नहीं रगड़े होंगे वो रह गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन प्रहार। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ये भी हम लोग करवाए थे, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? शराबबंदी से रिलेटेड है। देखिए किससे रिलेटेड है से अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार के कौन सा है? ठीक है, तो ये हो गया दीप श्रेष्ठ। अब आइए हमारे करंट अफेयर्स। हमारे करंट अफेयर्स में 30 में से लगभग 25 प्लस क्वेश्चन फंसे हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विच एक्टर एंड डायरेक्टर फ्रॉम द पटना हैज़ बीन ऑनर्ड विथ दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड। एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पर है दीप श्रेष्ठ। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एक क्वेश्चन हो गया। अब आप में हमारा क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन, ये हमारा जो क्विज चलता है पर डे रात को, उसका है 15वां नंबर क्वेश्चन है। तो ये मत बोलना कि हम अभी डाल दिए हैं, कोई जल कोंकड़ू सब होगा ना, वो बोलता है ऐसा ही। तो हु हैज़ बीन द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी ऑफ बिहार? तो ये हो जाएगा मनोज तिवारी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान किसने शुरू किया था? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन देखिए हु हैज़ स्टार्टेड हर घर तिरंगा अभियान ऑन द ओकेजन ऑफ 75 इंडिपेंडेंस डे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पर 35 बंदे आंसर किए हैं, ठीक है। अब 8:53 पर एक क्वेश्चन डाला गया है, तो ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल दिखा रहे हैं हम, ये कोई फ्रॉडबाजी नहीं है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपको, एक क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो हम लोग स्नैपशॉट लिए हैं जो लड़ा है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने चुनाव अभियान के दौरान गोली मार के हत्या कर दी थी? वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये इनडायरेक्ट वे क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाइएगा ना तो आप बना दीजिएगा। यहाँ पर है कि 2022 में सम्मानित शिंजो अबे को क्या सम्मान किया? नेताजी अवार्ड सम्मान किया गया 2022 में। तो शिंजो अबे कहाँ के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो हो जाएगा जापान। एक क्वेश्चन देख लीजिए और इनका क्वेश्चन देखिए। इनका क्वेश्चन है कि शिंजो अबे कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो सिमिलर मिल गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन नहीं हमारा ही देख लो। इसमें है कि बिहार के किस खिलाड़ी को 24वें जो ओलंपिक हुआ था उसमें इनको मेडल मिला था? तो हो जाएगा ऋतिक आनंद। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन यही देखो, इसमें इसमें नाम पूछ दिया है। इसमें क्या नाम पूछ दिया है? नाम पूछ दिया है, ठीक है, स्वर्ण पदक जिनको मिला था। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारा अपने में हम लोग क्या किए, नाम पूछ दिए हैं और क्वेश्चन में हम स्वर्ण पदक डाल दिए हैं। लेकिन बीपीएससी क्या किया है, ऋतिक आनंद को कौन से पदक मिला था, तो जो हमारा क्वेश्चन था उसको बीपीएससी क्या किया है, ऑप्शन में डाल दिया है, और हमारे ऑप्शंस को क्या कर दिया, क्वेश्चन में डाल दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? स्वर्ण पदक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? हमारा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? डिट्टो क्वेश्चन है। इवन हम लोग तो डेट भी दे दिया है, कभी कभी बीपीएससी ना डेट पूछ देता है। तो क्या है इसका डेट क्या है दोस्तों? तो 5 मार्च 1931, और इसके 86% बच्चे सही भी आंसर दिए हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एटम जो है वो कंसिस्ट ऑफ किससे बना है? एटम जो है वो किससे बना है? अब बीपीएससी का देखिए, हमारा देखिए कि जो परमाणु है वो नाभिक किसके संघटक है? द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डिटो क्वेश्चन है। अब आइए हम अगले, हु वाज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? देखिए 39 बंदे आंसर भी किए हैं, तो ये मत बोलिएगा कि अभी हम बना के टिक लगा के हम दिखा रहे हैं
क्योंकि होते हैं कुछ नमूने ऐसे बोलेंगे। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ये हो जाएगा एकनाथ शिंदे। अब बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए कि 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो हमारे कौन बन गए हैं, एकनाथ शिंदे जी बन गए हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अरब के साथ, ये हमारा क्वेश्चन है कि अरब के साथ कौन से ऐसे कंट्री है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अरब के साथ कौन ऐसा अरब कंट्री है जो इजराइल के साथ साइन किया है। तो हमारा आंसर है यूएई, ठीक है। अब बीपीएससी का क्या है, तो बीपीएससी ने क्या बोला है कि यूएई के साथ कौन से ऐसे कंट्री है जो एफटीए साइन किया है। तो हो जाएगा इजराइल। मतलब क्या है कि हमारे आंसर को बीपीएससी क्वेश्चन बनाया है और क्वेश्चन को आंसर बना दिया है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन में जो लड़ाई हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो भारतीयों को हम लोग लेके आए कौन से मिशन के तहत, ठीक है। तो मिशन क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगा हो जाएगा। और देखिए अब हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैंपेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक द सिटीजन ट्रैप्ड इन यूक्रेन। तो दैट इज़ ऑपरेशन गंगा। हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, इसीलिए विवाद नहीं होना चाहिए हिंदी वाले की इंग्लिश, समझ रहे हो। और बहुत ही मेहनत करते हैं, हमारा जो टीम है बहुत ही मेहनत कर रहा है। जितना आप कीजिएगा ना उससे ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो हमें बस क्या चाहिए, हमें बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। शेयर कीजिए, बताइए, क्योंकि हमारा फ़ी इतना लो होता है कि हम प्रचार कर नहीं सकते। अब आइए क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज जो गोल था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कौन से सेशन में लिया गया था। तो आंसर हो जाएगा लाहौर सेशन 1929, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इसने क्या पूछा है कि गांधी इरविन पैक्ट तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब पूछा है। तो हो जाएगा इसका आंसर बी, 129 लाहौर। देख लिए कितना क्वेश्चन लड़ रहा है। अब देखिए अगले, हाँ एक और क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो वाला था लेबर वाला, ठीक है। तो इसका क्या आंसर क्या होगा, लेबर वाले का जगजीवन राम। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा जो पहला बुकर प्राइज़ मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इंडिया का, वो किसको मिला था, गीतांजलि श्री। अगर आप बीपीएससी दिए होंगे तो आपको पता होगा, एक क्वेश्चन पूछा है वहाँ पर। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग उसी को अलग तरीके से कराएं, दो मतलब क्विज हमारा चलते रहता है। तो गीतांजलि श्री को जो बुक मिला है वो बुक का नाम क्या है। तो हो सकता था कि नाम ही पूछ देगा, तो टॉम्ब ऑफ सैंड। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी हाल में ही कौन सा लैंग्वेज को है ना, लैंग्वेज जो भाषा पहली बार उल्लेख किया गया है। तो इसका हो जाएगा हिंदी। ये सब कुछ बोल रहे हैं कि संस्कृत और कुछ बोल रहे हैं बंगाली, ठीक है ना। लेकिन अगर ध्यान से आप रिसर्च करोगे ना दोस्तों, तो संस्कृत और बंगाली जो है ना इससे पहले हो चुका है। हिंदी एक ऐसा पहला लैंग्वेज है, तो हिंदी ही इसका आंसर सही होगा, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं क्लेम, लेकिन इसका आंसर वो हिंदी ही मानेगा। अब देखो, अब क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर देख लो। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। सुनंदनी कार्यक्रम, ये जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से कि सुनंदनी कार्यक्रम किससे रिलेटेड था, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि हाल में ही बिहार में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सुनंदनी प्रोग्राम, ठीक है ना। सुनंदनी प्रोग्राम, ये हमारे जो बहुत फेमस टीचर है अमन सर, उन्होंने बनाया था क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा, आंगनबाड़ी। अब देखिए यहाँ पर 34 बंदे पार्टिसिपेट भी किए हैं और 35% बंदे सही भी किए हैं। तो ये मत बोलिएगा कि ये नया बना कर ला कर डाल दिया है, सब पुराना है। अभी भी ग्रुप में अभी भी ग्रुप है उसमें। डिलीट ग्रुप अभी होगा पीटी के रिजल्ट के बाद, वो ग्रुप का वैलिडिटी समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि बिहार का फिजिकल डेफिसिट कितना है, ठीक है। तो 3.47, 80% बच्चे हमारे ग्रुप में सही मारे हैं इसको। और यहाँ पर देखिए बिहार का फिजिकल डेफिसिट यहाँ पर क्या है, 3.4, बट डिट्टो 100% डिट्टो क्वेश्चन फंसा है, ठीक है। अब हम काउंट नहीं किए हैं कि भाई कितना क्वेश्चन फंस गया है, इतना समय ही नहीं है, इतना बर्डन है। अब देखिए, लेकिन देखते रहिए, आपकी जो क्वेश्चन फंस रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम हमारे क्वेश्चन से, जैसे कैबिनेट मिशन जो प्लान आया उसका वो बीपीएससी पूछा है, वो डिस्कस कर चुके हैं। और गांधी इम्पैक्ट भी कर चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि हम अपने टीम को बोले हैं कि जल्दी रिसर्च करो भाई, क्वेश्चन निकालो तो सही, सब घर में था, आ गया है सब, तो बोले निकालो। 1921 वाला फंसा है, बता दिए हैं आपको। उसके बाद 1929 वाला फंसा है,
ठीक है। उसके बाद हाँ ये देखिए ये भी क्वेश्चन फंसा है अभी, ये हमको क्वेश्चन मिला नहीं है, क्वेश्चन समय नहीं था हमारे पास ढूंढने का, जो हमारे पास आ रहा था उसको एक साथ हम PDF में मर्ज करके आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन था BPSC में अभी हाल में ही कि फायर वर्क जो होता है ना, जैसे आतिशबाजी जो हम करते हैं उसमें जो लाल रंग का जो हमें दिखता है वो कौन से धातु से बना होता है, तो हो जाएगा दोस्तों स्ट्रोटियम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन BPSC में डिट्टो क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन वाला, ये भी आया था BPSC में। ठीक है, अब देखिए ये देखिए ये क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किए थे, इसमें कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन। अब आइए अगले क्वेश्चन, अब वहाँ पर देखिएगा तो वहाँ पर है ना एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन फंसा है, वहाँ पर है ना स्पीड वाला क्वेश्चन दे दिया था, तो इसको बनाते तो आप कर देते। अब देखो अगला क्वेश्चन की तरफ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी ढूंढे नहीं हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ढूंढे नहीं हैं, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन करा दिए थे ना, इतना सारा पर डे टेस्ट, तो सर्च करके ढूंढना पड़ता है, तो अभी इन प्रोसेस है। क्वेश्चन था अगला कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी लगा था। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारे क्विज का, और 88% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। 23 मार्च 1931 ये भी क्वेश्चन आया है दोस्तों। ठीक है, अब लग देखिए ये बहुत फेमस बिहार का क्वेश्चन जो था डिट्टो पूछ दिया है, जो हम लोग करवाए थे। स्किल क्लॉथ्स इंडस्ट्री कहाँ पर बना है, तो ये है भागलपुर। अगला क्वेश्चन देखो फिजिकल डेफिसिट, ऑलरेडी हम लोग ने बता रखा है आपको। हाँ, हु वाज द लीडर ऑफ संथर रिवोल्ट, ये भी क्वेश्चन था सिद्धू एंड कानू वाला। ठीक है ना, भैरव, इसमें तो भैरव एंड चांद सब होगा, लेकिन वहाँ पर ये 2 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो ये सिमिलर क्वेश्चन आपका आ गया। अब देखिए हु वाज द फाउंडर ऑफ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बिहार का, ये हमने करवाया था क्वेश्चन नंबर 22 जो हमने करवाया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ तर्किश रूल इन बिहार, तो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। समझ रहे हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियस है उसका क्या क्या है, एक कर चुके हैं हम। उसके बाद हाँ ये देखिए साइंस का क्वेश्चन भी हम लोग फंसाए हैं। प्लांट्स ग्रो ऑन सलाइन सॉइल, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। 73% बच्चे ने इसको सही बोला है, और टाइम देख लीजिए 10:11 AM में, और क्वेश्चन नंबर 18 है। अब देखिए यहाँ पर सर्च कर रहे हैं ना हम लोग, ये मैं सोचिए कि हम लोग पहले से बनाया अभी बनाए हैं, सर्च कर रहे हैं कि भाई कौन कौन फंसा है कौन कौन नहीं फंसा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम और मैक्सिमम किस में होगा, क्वेश्चन था ना, तो मिनिमम किस में होगा, ग्लास में होगा। डिट्टो क्वेश्चन है, 100% डिट्टो क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। हमको तो लग रहा है BPSC हमारा ही क्वेश्चन उठाकर डाल दिया है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रास का एलॉय क्या होता है, पीतल का मिश्र क्या होता है। अगर आप BPSC देखे होंगे, पेपर देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि ये भी क्वेश्चन पूछा है, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो अभी तक इतना मिला है, बाकी मिलते ही सेकंड वीडियो भी आएगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि अपने बैच का जितने नंबर आए हैं ना, वो भी आपके साथ इस यूट्यूब के माध्यम से साझा करेंगे। आपको करना क्या है कि अच्छा लगे तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और एक बैच लॉन्च होने जा रहा है 68वां का, कब से, पहला टेस्ट उसका 13 से स्टार्ट है, 13 अक्टूबर से। तो जिसको भी लगता है कि थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, वो अपना मौका मत खोइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।